मनुष्य की जन्म कुंडली में थर्ड भाव का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि थर्ड भाव मनुष्य के पराक्रम से जुड़ा है, उसके आसपास के रिश्तों से जुड़ा है, सहोदारों से जुड़ा है, पास के संबंधियों से, भाई बहनों से जुड़ा हुआ है। जन्म कुंडली में अगर तीसरे भाव की मैं बात करूं तो तीसरे भाव के जो कारक ग्रह हैं वह मंगल हैं, और जन्म कुंडली में तीसरे भाव से पराक्रम, सेवक, सहोदार, पास के संबंधी, छोटी यात्राएं, लेखन, छोटी छोटी यात्राएं, इन सब का विचार किया जाता है। अगर मैं शरीर के अंगों की बात करूं तो कानों के जो इश्यूज हैं वो तीसरे घर से देखे जाते हैं, कंधों के जो इश्यूज हैं वो तीसरे घर से देखे जाते हैं। किसी को बाय की परेशानी होना, किसी को हाथों में कष्ट होना या किसी को कानों में दर्द होना, इस सब के लिए जन्म कुंडली के तीसरे भाव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तीसरे भाव में वैसे तो मैंने बताया आपको कि मंगल कारक होते हैं, लेकिन मंगल के बाद अगर कोई ग्रह इस घर में सबसे अच्छा फल देता है तो वह बृहस्पति हैं, उसके बाद सूर्य हैं, उसके बाद इस घर में सबसे अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु। इनमें से कोई भी ग्रह बैठ जाए या चंद्रमा, बुध बैठ जाएं तो इनकी स्थितियां नीच जैसी ही मानी जाती हैं। बुध की स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब होती है, चाहे बुध उच्च राशि में ही क्यों ना हो, क्योंकि बुध को तीसरे घर में कभी अच्छा नहीं माना जाता। अगर इन पाप ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा नहीं मिलता। ऐसे व्यक्तियों के रिलेशन अपने भाई बहनों के साथ मधुर नहीं रहते। रिलेशन जितनी मर्जी वो अच्छा करने की कोशिश करे, लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर रिलेशन हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। कई बार ये भी देखा गया है, शनि या केतु किसी जातक की जन्म कुंडली के तीसरे भाव में हो तो उनके घर में भाई बहनों में से किसी एक की बहुत कम आयु में डेथ भी हो जाती है। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु बैठ जाए तो राहु की स्थिति तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का रिलेशन अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा नहीं रहता। अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ बनी हुई है तो आपको कुछ सावधानियां जीवन में हमेशा बरतनी पड़ेंगी। आपको अपने भाई बहनों के साथ अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपने भाई बहनों के साथ कभी भी कोई पार्टनरशिप में व्यापार ना करें, क्योंकि जब आप उनके साथ मिलकर कोई व्यापार करेंगे तो आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है या आपके द्वारा उनको कोई हानि हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में भी आपके रिलेशन खराब ना हो, तो उसके लिए ये ज्ञान आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपने भाई बहनों के साथ कभी भी कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड काम ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास का संबंधी था, कुछ पैसे उधार लेकर के गया था और अब वो वापस नहीं दे रहा है। ये जो चीजें देखी जाती हैं ये जन्म कुंडली के थर्ड भाव से ही देखी जाती हैं कि व्यक्ति ने कुछ दिनों के लिए पैसे उधार लिए लेकिन अभी वो वापस नहीं कर रहा है। अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं तो आपको आगे के लिए सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि तीसरे घर में सबसे अच्छा मंगल को माना जाता है, उसके बाद बृहस्पति, शुक्र और सूर्य कारक होते हैं। उसके अलावा कोई भी ग्रह अगर थर्ड भाव में बैठा है वो बहुत अच्छे फल नहीं देता। हालांकि राहु को तीसरे घर का कारक माना गया है, पर तीसरे घर में भी राहु षड्यंत्रकारी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों से ही दगा कर देता है, कई बार भाइयों से ही धोखा कर लेता है, उनकी प्रॉपर्टियों को हड़प लेता है। तो ये भी हमें बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा कि हम अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कोई भी व्यापार ना करें। अगर आपके जन्म कुंडली में थर्ड भाव की पोजीशन अच्छी नहीं है तो उसके लिए अपने पराक्रम का सही प्रयोग करें। आप अपनी शक्ति का प्रयोग किसी की रक्षा के लिए करते हैं तो आपका थर्ड भाव मजबूत होगा। और कभी कभी मंदिर में जो काम करने वाले सेवादार हैं उनको किसी भी रूप में फाइनेंशियली हेल्प करना या बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूरों को कभी कभी खाना खिलाना आपके लिए बहुत ही दुर्लभ और उत्तम उपाय है।